जरा सोचिए, एक बूढ़ा दुबला पतला दार्शनिक जिसकी जिंदगी का हर दिन खुली हवा के नीचे बीता, जिसका बिस्तर एक पुरानी चादर थी और जिसकी दौलत बस एक लकड़ी की लाठी और एक फटा हुआ लबादा। वो आदमी जिसने राजा से लेकर आम इंसान तक हर किसी के सामने सच कहने की हिम्मत दिखाई। वो आदमी जिसने दुनिया को सिखाया कि असली आजादी किसी महल या दौलत में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। उसका नाम था डायोजनीज। एक ऐसा नाम जो आज भी ज़्यूस का बेटा और स्वर्ग का कुत्ता कहलाता है। आज हम सुनेंगे उसके आखिरी दिनों की दास्तान, कहानी जिसमें है दर्शन, व्यंग्य और एक अजीब सी विदाई जो उसकी जिंदगी की तरह ही बिल्कुल अनोखी थी। डायोजनीज काबे नामक नगर का निवासी, हेसियास का पुत्र। कहा जाता है उसका निर्वासन एक पारिवारिक कलंक से शुरू हुआ। साउडी की कथा के अनुसार उसके पिता को राज्य के धन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उस धन से छेड़छाड़ हुई, सिक्कों में मिलावट की गई। कुछ कहते हैं यह कृत्य स्वयं डायोजनीज का था और इस अपराध के कारण उसे अपने पिता के साथ नगर छोड़ना पड़ा। यूल्स ने अपनी पुस्तक ऑन DIY में लिखा है कि यह अपराध डायोजनीज ने ही किया था, और स्वयं डायोजनीज ने अपनी रचना कॉर्डालिस में स्वीकार किया कि उसने सचमुच सिक्कों को मिलावटी बनाया। एक और कथा कहती है उसे एक बार नगर के कामगारों की निगरानी का पद मिला। कामगारों ने उसे एक योजना के लिए मनाया। वह डेल्फी या अपने ही नगर के डेलियन मंदिर पहुंचा और अपोलो देवता से पूछा क्या उसे यह करने की अनुमति है। देववाणी ने उत्तर दिया, राजनीतिक मुद्रा को बदलो। वह इस कथन का सही अर्थ नहीं समझ पाया और सीधे राज्य की मुद्रा में मिलावट कर बैठा। पकड़े जाने पर कुछ कहते हैं कि उसे निर्वासित कर दिया गया, जबकि अन्य के अनुसार उसने दंड के भय से स्वयं नगर छोड़ दिया। एक संस्करण यह भी है कि उसके पिता ने उसे धन सौंपा और उसने उसमें मिलावट की। इसके कारण पिता को कैद हुई और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, जबकि पुत्र यानी डायोजनीज नगर छोड़कर डेल्फी भाग आया। यहां उसने सिक्के में मिलावट की अनुमति नहीं, बल्कि यह पूछा मैं सबसे बड़ा नाम कैसे कमा सकता हूं, और उसी समय उसे वहीं देववाणी मिली। एथेंस पहुंचकर वह दार्शनिक एंटिस्थनीज से मिला। पहले तो उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया, लेकिन डायोजनीज की जिद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जब गुरु ने उसे रोकने के लिए लाठी उठाई तो डायोजनीज ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, मारिए, पर आप कोई भी शब्द इतना कठोर नहीं पाएंगे जो मुझे आपसे दूर कर सके, जब तक मुझे लगता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है। उस दिन के बाद से वह उनका शिष्य बन गया। निर्वासन में रहते हुए उसने सादगी भरा जीवन अपनाया। उसने एक चूहे को भागते देखा जो न बिस्तर ढूंढ रहा था, न अंधेरे से डर रहा था, न ही स्वादिष्ट भोजन की तलाश में था। और डायोजनीज ने सोचा, मनुष्य क्यों नहीं परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता। वह अपने चोगे को मोड़कर ओढ़ने और सोने दोनों के लिए इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति माना गया। उसने अपने सामान के लिए एक थैला रखा और भोजन, नींद या बातचीत कहीं भी किसी भी जगह करने में संकोच नहीं किया। वह अक्सर जूस के बरामदे और जुलूसों के हॉल की ओर इशारा करते हुए कहता, देखो, एथेंस ने मुझे रहने के लिए घर दे दिए हैं। जब तक वह स्वस्थ था उसने लाठी का सहारा नहीं लिया, लेकिन उम्र और कमजोरी आने पर वह उसे हमेशा साथ रखता था। डायोजनीज जहां भी जाता अपने थैले और लाठी के साथ चलता। शहर में नहीं, लेकिन सड़क पर चलते हुए वह इन्हें हमेशा अपने पास रखता। ओलिम्पियोडोरस, एथेंस के एक मजिस्ट्रेट, और वक्ता पुपुस तथा एस्क्रियो के पुत्र आइयस, सबने उसका यह रूप देखा। एक बार उसने किसी से अपने लिए एक पिंजरा लाने का आग्रह किया, लेकिन जब वह व्यक्ति बहुत देर लगाता रहा तो डायोजनीज ने मेट्रोन में रखे एक बड़े पीपे को ही अपना घर बना लिया। जैसा कि वह अपने पत्रों में लिखता है, गर्मियों में वह उस पीपे को गर्म रेत पर लुढ़काता और सर्दियों में बर्फ से ढकी मूर्तियों को गले लगाता, ताकि अपने शरीर को कठिनाइयों का अभ्यस्त बना सके। वह अपने समय के लोगों पर कटाक्ष करने में माहिर था। उक्लाइड्स की खोपड़ी को वह बेलिस कहता, प्लेटो के व्याख्यानों को समय की बर्बादी, डायोनिसिया के भव्य आयोजनों को छल और जनता को बहकाने वाले नेताओं को युद्ध के नौकर। वह अक्सर कहता, जब मैं चिकित्सकों, दार्शनिकों और जहाज के कप्तानों को काम करते देखता हूं, तब मुझे लगता है कि मनुष्य सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान है। लेकिन जब मैं सपनों के व्याख्याकारों, अंधविश्वासी ज्योतिषियों और धन के घमंड से फूले लोगों को देखता हूं,
तो मुझे कोई प्राणी इतना मूर्ख नहीं लगता। उसका मानना था, जीवन को सही दिशा देने के लिए हमें या तो सही विवेक चाहिए या गले में रस्सी। एक दिन उसने देखा कि प्लेटो एक भव्य भोज में जैतून खा रहे हैं। डायोजनीज ने ताना मारा, अरे आप दार्शनिक जो सिसिली तक सिर्फ इन व्यंजनों के लिए गए थे, अब जब ये आपके सामने हैं तो आनंद भी नहीं ले रहे। प्लेटो ने उत्तर दिया, भगवान की कसम डायोजनीज, वहां भी मैं ज्यादातर जैतून और इसी तरह के साधारण भोजन पर ही जीता था। डायोजनीज ने हंसकर कहा, तो फिर आपको साइराक्यूज जाने की क्या जरूरत थी? क्या उस समय एटिका में जैतून नहीं उगते थे? एक और बार वह सूखे अंजीर खा रहा था, तभी प्लेटो से मुलाकात हुई। डायोजनीज ने उसे अंजीर पेश किए, लेकिन जैसे ही प्लेटो ने उन्हें ले लिया और लगभग सब खा गए, डायोजनीज ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था बांट लो, ये नहीं कि सब खा जाओ। और एक दिन जब प्लेटो ने अपने घर में डायोस से आए मित्रों को आमंत्रित किया था, डायोजनीज ने उनके आलीशान कालीनों पर चलकर कहा, देखो मैं प्लेटो के इस घमंड पर पांव रख रहा हूं। प्लेटो ने शांत भाव से जवाब दिया, डायोजनीज, तुम ये दिखाने के लिए कितना घमंड करते हो कि तुम घमंडी नहीं हो, कुछ लोग कहते हैं। इस पर डायोजनीज ने कहा, मैं प्लेटो के घमंड को रौंद रहा हूं। जिस पर प्लेटो ने उत्तर दिया, हां, लेकिन यह भी एक अलग तरह का घमंड है डायोजनीज। एक बार डायोजनीज ने प्लेटो से कुछ सूखे अंजीर मांगे थे। प्लेटो ने उदारता दिखाते हुए पूरा घड़ा ही भेज दिया। डायोजनीज ने मुस्कुराकर तंज कसा, अगर कोई तुमसे पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो क्या तुम 20 कह दोगे? मतलब न तुम सवाल का सही जवाब देते हो, न ही मांग के अनुसार चीज देते हो। वह ऐसे ही तीखे व्यंग्य से लोगों की पोल खोल देता। जब उससे पूछा गया, तुमने यूनान में अच्छे लोग कहां देखे? तो उसने कहा, अच्छे आदमी तो कहीं नहीं, लेकिन अच्छे लड़के हां लाखोनिया में हैं। एक दिन वह गंभीर विषय पर बोल रहा था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने सीटी बजानी शुरू की और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। तब उसने उन्हें डांटते हुए कहा, बकवास सुनने के लिए तो तुम तुरंत आ जाते हो, लेकिन जब सच्चाई सुनाई जाती है तो धीरे धीरे और बेरुखी से आते हो। वह कहता था, लोग खोदने, लड़ने, झगड़ने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करता। उसे यह अचरज होता था कि कवि ओडिसियस के साहसिक कारनामों की गहराई तक जाते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने की फुर्सत नहीं, कि संगीतकार वीणा की तारों को तो पूरी निपुणता से मिलाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के सुर बेताल रखते हैं, कि गणितज्ञ सूरज और चांद की दूरी नाप लेते हैं, पर अपनी नजदीकी सच्चाइयों को अनदेखा कर देते हैं, कि वक्ता अपने भाषणों में न्याय की बड़ी बातें करते हैं, पर जीवन में उसे अपनाते नहीं, और कि लोभी लोग पैसे को कोसते हैं, लेकिन उसी के लिए मरते हैं। वह यह देखकर खिन्न होता कि लोग देवताओं से स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं और उसी पूजा के बीच इतना खा पी लेते हैं कि स्वास्थ्य चौपट हो जाए। वह हैरान होता कि जब नौकर अपने मालिकों को पेटू देख लें तो वे उनके भंडार से चोरी क्यों नहीं करते। वह उन लोगों की सराहना करता जो शादी करने का सोचते हैं लेकिन अंत में नहीं करते, जो यात्रा की योजना बनाते हैं लेकिन जहाज नहीं चलाते, जो राजनीति में उतरने की ठानते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, जो परिवार बसाने का इरादा करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। वह कहता, दोस्तों की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए, उंगलियां खुली हुई, मुट्ठी बंद नहीं। एक बार जब डायोजनीज को पकड़कर दास की तरह बेचने के लिए लाया गया तो नीलामीकर्ता ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? डायोजनीज ने शांत स्वर में कहा, मैं लोगों पर शासन कर सकता हूं। और उसने पुकारने वाले को कहा, घोषणा करो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए मालिक खरीदना चाहता हो। जब उसे बैठने से मना किया गया तो वह हंसते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मछलियां जिस भी हालत में पड़ी हों वही उनकी जगह है। डायोजनीज अक्सर हैरान होता था, जब हम एक घड़ा या प्याला खरीदते हैं तो उसकी मजबूती और सच्चाई परखते हैं, लेकिन जब बात इंसान की आती है तो बस उसे देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब जेनिस ने उसे खरीदा तो डायोजनीज ने कहा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, भले ही मैं दास हूं, क्योंकि अगर कोई चिकित्सक या नाविक भी गुलाम बन जाए तो भी उसका ज्ञान आदेश देने का अधिकार रखता है। उबुलस अपनी पुस्तक द सेल ऑफ डायोजनीज में लिखता है, जेनिस के घर में उसने उनके बेटों को पहले पढ़ाई करवाई, फिर घुड़सवारी, तीर चलाना,
गुलेल से पत्थर फेंकना और भाला चलाना सिखाया। जब वे कुश्ती विद्यालय पहुंचे तो डायोजनीज ने वहां के गुरु को पूरी एथलेटिक ट्रेनिंग देने से रोका। बस इतना अभ्यास कराया कि रंगत अच्छी रहे और शरीर स्वस्थ बना रहे। वह उन्हें कवियों, इतिहासकारों और अपने ही लेखों के अंश याद करवाता और स्मरण शक्ति बढ़ाने के हर छोटे तरीके में उन्हें प्रशिक्षित करता। घर पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता, साधारण भोजन और पानी से संतुष्ट रहना सिखाता। उनके बाल छोटे और बिना सजावट के रहते, कपड़े हल्के, पांव नंगे और सड़क पर चलते समय न बोलना और इधर उधर न देखना, ये उसकी सख्त शर्तें थीं। वह उन्हें शिकार पर भी ले जाता। लड़के डायोजनीज का इतना सम्मान करते कि अपने माता पिता से उसके लिए विशेष अनुरोध करते। उबुलस के अनुसार डायोजनीज ने जेनिस के घर में ही बुढ़ापा बिताया और उनकी मृत्यु के बाद जेनिस के बेटों ने उनका अंतिम संस्कार किया। जेनिस ने एक दिन पूछा, तुम्हें कैसे दफनाया जाए? डायोजनीज ने जवाब दिया, मेरा चेहरा नीचे की ओर कर देना। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद नीचे ही ऊपर बन जाएगा। वह मजाक में कह रहा था, क्योंकि उस समय मैसेडोनियाई सत्ता में आ गए थे, जो पहले नीचे थे और अब ऊपर उठ चुके थे। एक बार किसी ने उसे एक शानदार मकान में ले जाकर कहा, यहां थूकना मत। डायोजनीज ने गला साफ किया और सीधे उस आदमी के चेहरे पर थूक दिया। फिर बोला, मुझे इससे छोटा पात्र नहीं मिला। एक और बार उसने जोर से पुकारा, मुझे इंसान चाहिए। लोग दौड़कर आ गए, लेकिन उसने उन्हें लाठी से पीटना शुरू कर दिया और कहा, मैंने इंसान बुलाए थे, बदमाश नहीं। कहा जाता है सिकंदर महान ने कहा था, अगर मैं सिकंदर न होता तो डायोजनीज होना पसंद करता। डायोजनीज कहता था, विकलांग शब्द उन पर लागू होना चाहिए जो न तो देख सकते हैं न सुन सकते हैं, बल्कि उन पर भी जिनके पास साधारण सा थैला, साधु का झोला नहीं है। एक दिन वह आधा सिर मुंडवाकर युवा रंगरूटों की भीड़ में घुस गया, जहां उसे बुरी तरह पीटा गया। बाद में उसने एक पट्टिका पर उन लोगों के नाम लिखे जिन्होंने उसे मारा था और उसे गले में टांगकर शहर में घूमता रहा, ताकि उन्हें सबके सामने उपहास और शर्म का सामना करना पड़े। वह खुद को ऐसा शिकारी कुत्ता कहता था जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई उसके साथ शिकार पर जाने की हिम्मत नहीं करता। जब किसी ने कहा, मैंने पिथियन खेलों में लोगों को हराया है, डायोजनीज ने जवाब दिया, नहीं, मैंने लोगों को हराया है, तुमने तो सिर्फ गुलामों को हराया है। और जब किसी ने कहा, तुम बूढ़े हो गए हो, अब आराम करो, तो उसने उत्तर दिया, अगर मैं दौड़ के मैदान में होता तो क्या फिनिश लाइन से पहले रुक जाता? जब किसी ने कहा, तुम बूढ़े हो गए हो, अब अपनी रफ्तार धीमी करो, डायोजनीज ने हंसकर उत्तर दिया, अगर मैं दौड़ते हुए लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं तो क्या मुझे धीमा होना चाहिए? नहीं, बल्कि मुझे तो और तेज भागना चाहिए। एक बार उसे खाने पर बुलाया गया, उसने साफ मना कर दिया। पिछली बार जब मैं आया था तो मेजबान ने जरा भी आभार व्यक्त नहीं किया था। वह नंगे पांव बर्फ पर चलता और पहले बताए गए अन्य कठिन अभ्यास करता। उसने यहां तक कोशिश की कि कच्चा मांस भी खा सके, लेकिन यह आदत वह नहीं डाल पाया। एक बार उसने प्रसिद्ध वक्ता डेमोस्थनीज को एक सराय में खाते हुए देखा। जब डेमोस्थनीज अंदर चले गए तो डायोजनीज ने कहा, अब तो तुम और भी गहराई से सराय के भीतर हो गए हो। जब कुछ अजनबी विशेष रूप से उससे मिलने आए तो उसने बस अपनी मध्यमा उंगली उठाकर कहा, देखो, यह है एथेंस का नेता। एक बार किसी ने रोटी गिरा दी और शर्म के कारण उसे उठाने से कतराया। डायोजनीज ने उसे सबक सिखाने के लिए एक शराब के मटके में रस्सी बांध दी और पूरे कैरामिक्स क्षेत्र में घसीटता रहा। वह कहता था, मैं वैसे ही करता हूं जैसे घुड़दौड़ के प्रशिक्षक करते हैं, सुर थोड़ा ऊंचा रखते हैं ताकि बाकी लोग सही सुर पर पहुंचें। उसका मानना था, अधिकतर लोग पागलपन की कगार पर हैं, सिर्फ एक उंगली का फर्क है। अगर तुम बीच की उंगली उठाकर चलो तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन अगर छोटी उंगली उठाओ तो कुछ खास नहीं समझेंगे। वह हंसकर कहता, कीमती चीजें अक्सर बेकार की चीजों के बदले में बदल दी जाती हैं और बेकार चीजें कीमती के बदले। देखो, एक मूर्ति 3000 द्राखमा में बिकती है, लेकिन जौ का आटा सिर्फ 2 तांबे के सिक्कों में। जब जेनिस ने उसे खरीदा था तो उसने कहा, देखना, आदेशों का पालन जरूर करना। और जब किसी ने कविता की एक पंक्ति उल्टी सुनाई, नदियां अपने स्रोत की ओर बहती हैं, तो डायोजनीज ने पूछा, अगर तुम बीमार हो और डॉक्टर खरीद लो तो क्या दवा की बजाय उल्टी पंक्तियां सुनाओगे? एक व्यक्ति ने उससे दर्शन शास्त्र सीखने की इच्छा जताई।
डायोजनीज ने उसे एक छोटा टब पकड़ाया और पीछे आने को कहा। वह व्यक्ति शर्म के मारे उसे रास्ते में फेंक आया। काफी समय बाद जब वे फिर मिले तो डायोजनीज ने हंसते हुए कहा, हमारी दोस्ती एक टब के कारण टूट गई। दूसरे संस्करण में कहा गया है, किसी ने उससे कहा, डायोजनीज हमें कोई आदेश दो। उसने उसे एक पनीर पकड़ा दिया जिसकी कीमत आधे नोबल से भी कम थी। वह व्यक्ति इसे उठाने से मना कर गया। डायोजनीज बोला, हमारी दोस्ती आधे नोबल के पनीर के कारण खत्म हो गई। एक दिन उसने एक बच्चे को अपने हाथों से पानी पीते देखा। डायोजनीज ने तुरंत अपना प्याला फेंक दिया और कहा, देखो, एक बच्चे ने सादगी में मुझे हरा दिया। इसी तरह जब उसने देखा कि एक बच्चा रोटी के खोखले हिस्से से मसूर खा रहा है तो उसने अपनी कटोरी भी फेंक दी। वह तर्क देता था, सब चीजें देवताओं की हैं। ज्ञानी लोग देवताओं के मित्र हैं और मित्र चीजें साझा करते हैं, इसलिए सब चीजें ज्ञानी की भी हैं। बुद्धिमान के लिए यह दुनिया की हर चीज उसकी है। एक दिन डायोजनीज ने एक स्त्री को देवताओं के सामने घुटनों के बल बेहद अटपटी मुद्रा में प्रार्थना करते देखा। उसे अंधविश्वास से मुक्त करने के इरादे से, जैसा कि पैरगा के झोलस ने बताया, वह आगे बढ़ा और बोला, अरे भली औरत, क्या तुझे डर नहीं लगता कि कोई देवता तेरे पीछे खड़ा हो? दुनिया का हर कोना उसकी उपस्थिति से भरा है और कहीं तुझे लज्जा ना आ जाए। वह उन लोगों में से था जिसे लोग ब्रूजर कहते थे। जो भी सामने औंधे मुंह गिरता वह दौड़कर उसे एक आध चोट जरूर लगा देता। अक्सर मजाक में कहता, ट्रेजेडी के सारे अभिशाप मुझ पर ही उतर आए हैं। आखिर मैं हूं भी क्या? अपने ही देश का निर्वासित, घरहीन, भटकता हुआ, रोज का भीख मांगने वाला। लेकिन उसका दावा था, भाग्य के सामने मैं साहस खड़ा कर सकता हूं, सामाजिक रिवाजों के सामने प्रकृति और वासना के सामने तर्क। एक बार वह क्रेनियम में धूप सेंक रहा था। तभी सिकंदर महान उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, मुझसे जो चाहो मांग लो। डायोजनीज ने नजर उठाई और शांत स्वर में कहा, जरा हट जाओ, मेरी धूप रोक रहे हो। किसी ने बहुत देर तक पांडुलिपि पढ़ी और जब अंत आया तो उसने खाली जगह की ओर इशारा किया। डायोजनीज ने उछलकर कहा, जमीन नजर आ गई कप्तान। एक बार किसी ने तर्क से साबित कर दिया कि उसके सींग हैं। डायोजनीज ने अपना माथा टटोलते हुए जवाब दिया, अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहे। उसी तरह जब किसी ने यह कह दिया कि गति जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो डायोजनीज खामोशी से उठकर टहलने लगा। एक दिन कोई खगोल शास्त्र पर भाषण दे रहा था। डायोजनीज ने पूछा, बताओ, तुम आसमान से नीचे आने में कितने दिन लगे? एक बदचलन आदमी ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था, कोई बुराई अंदर ना आए। डायोजनीज ने हंसते हुए पूछा, तो फिर घर का मालिक खुद अंदर कैसे आएगा? जब उसने अपने पैरों में खुशबूदार तेल लगाया तो बोला, सर से लगाया तो हवा में चला गया, लेकिन पैरों से लगाया तो सीधा नाक में पहुंच गया। एथेनियनों ने उससे कहा कि वह धार्मिक दीक्षा ले ले ताकि परलोक में उसे खास सुविधाएं मिले। डायोजनीज ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा अगर आगामेम्नोन और एपामिनोंडास की आत्माएं कीचड़ में भटकें और कुछ मामूली लोग सिर्फ इसलिए सुखद द्वीपों में रहें क्योंकि उन्होंने दीक्षा ली थी। जब चूहे मेज पर चढ़ गए तो उसने कहा, देखो, डायोजनीज के भी परजीवी हैं। प्लेटो ने उसे एक बार कुत्ता कहा। डायोजनीज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सही कहा, क्योंकि मैं बार बार लौटकर उन्हीं के पास आता हूं जिन्होंने मुझे तलाशा। एक दिन सार्वजनिक स्नानागार से निकलते हुए किसी ने पूछा, क्या आज बहुत लोग स्नान कर रहे थे? उसने कहा, नहीं। लेकिन जब दूसरे ने यही सवाल भीड़ के बारे में पूछा तो बोला, हां, भीड़ तो बहुत थी। प्लेटो ने मनुष्य को परिभाषित किया, दो पैरों वाला बिना पंख का जीव। लोगों ने तालियां बजाईं। डायोजनीज ने तुरंत एक मुर्गा नोचा, उसे कक्षा में लाकर कहा, देखो, ये है प्लेटो का मनुष्य। इसके बाद परिभाषा में एक नई शर्त जोड़ दी गई, जिसके नाखून हों। दोपहर के भोजन का सही समय कब है? किसी ने डायोजनीज से पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अमीर हो तो जब चाहो, और अगर गरीब हो तो जब मिल जाए। मेगारा में उन्होंने देखा, भेड़ों को चमड़े की जैकेट पहना दी गई थी, लेकिन बच्चे ठंडी हवा में नंगे घूम रहे थे। वो हंसकर बोले, भेड़ का मेढ़ा होना उसके बेटे होने से बेहतर है। एक बार कोई उनके पास लकड़ी का मोटा तख्ता लहराते हुए आया और बोला, सावधान। डायोजनीज शांत स्वर में बोले, क्या तुम मुझे फिर से मारने का इरादा रखते हो?
राजनीतिक नेताओं को वो जनता के चापलूस कहा करते और उनके सिर पर रखे जाने वाले मुकुट को शोहरत का असली फूल। एक दिन उन्होंने दोपहर की तेज धूप में एक लालटेन जलाई और गलियों में घूमते हुए कहा, मैं इंसान ढूंढ रहा हूं। एक और दिन वो बारिश में भीगते खड़े थे। प्लेटो ने जब उन्हें देखा तो व्यंग्य में कहा, अगर लोग सच में तुम्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें पास आना चाहिए। ये इशारा था डायोजनीज के अहंकार की ओर। किसी ने उन्हें मुक्का मारा। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, हे हरक्युलिस, मैं भूल गया था, बाहर निकलते समय हेलमेट पहनना। एक बार मियस ने उन पर हमला किया और कहा, तुम्हारे खाते में 3000 द्राखमा का कर्ज है। अगले दिन डायोजनीज ने बॉक्सिंग के दस्ताने पहने उसे पीट दिया और कहा, अब तुम्हारे खाते में 3000 मुक्के भी जोड़ लो। जब लिसियस नाम के एक औषधि विक्रेता ने पूछा, क्या तुम देवताओं पर विश्वास करते हो? डायोजनीज ने ठंडे स्वर में कहा, भला मैं कैसे विश्वास न करूं, जब तुम्हारे जैसा ईश्वर विहीन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। धार्मिक रीति रिवाजों से पाप धोने वालों को देखकर उन्होंने कहा, अरे दुर्भाग्यशाली, क्या तुम नहीं जानते कि जैसे नाटक या कविता की गलती पानी छिड़कने से नहीं मिटती, वैसे ही चरित्र की गलती भी नहीं धुलती। लोग जब प्रार्थनाओं में वही मांगते जो उन्हें अच्छा लगता तो वो कहते, तुम वो नहीं मांगते जो सच में अच्छा है, बल्कि वो जो तुम्हें अच्छा लगता है। और जब कोई अपने सपनों को लेकर उत्साहित होता तो वो चुटकी लेते। जागते समय तुम अपने कर्मों की परवाह नहीं करते, लेकिन नींद में दिखे भ्रम के पीछे भागते हो। ओलंपिया में जब उद्घोषक ने घोषणा की, यह व्यक्ति मनुष्यों पर विजयी हुआ है, डायोजनीज ने सुधार किया, नहीं, ये तो गुलामों पर जीता है, मनुष्यों पर विजय मैंने पाई है। एथेंस में जब किसी लड़के ने उनका प्रसिद्ध बैरल तोड़ दिया तो नगरवासियों ने लड़के को कोड़े मारकर सजा दी और डायोजनीज को नया बैरल भेंट किया। स्टोइक दार्शनिक डायोजनीज कहते हैं, करिनिया के बाद उन्हें पकड़कर राजा फिलिप के सामने ले जाया गया। पूछा गया, तुम कौन हो? वो दृढ़ता से बोले, तुम्हारे असीम लालच पर नजर रखने वाला जासूस। उनके साहस पर प्रभावित होकर राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया। और एक बार सिकंदर ने एथेंस के एंटीपेटर को एक संदेश भेजने के लिए अपने दूत एओस को बुलाया। डायोजनीज वहीं मौजूद थे। उन्होंने व्यंग्य से कहा, अकृतज्ञ का बेटा, अकृतज्ञ। एक बार पिकस नाम का व्यक्ति डायोजनीज को बुलाने के लिए धमकाने लगा, अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डायोजनीज ने मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें क्या नई बात है, ये तो एक मकड़ी भी कर सकती है। असली धमकी तो तब होती अगर तुम कहते, मैं तुम्हारे बिना भी बहुत खुश रह सकता हूं। वो अक्सर कहा करते, देवताओं ने इंसानों को आराम से जीने के सारे साधन दिए हैं, मगर हमने उन्हें ढक दिया है शहद, मिठास और तरह तरह की बनावट से। एक दिन उन्होंने देखा एक आदमी अपने नौकर से जूते पहन रहा है। डायोजनीज बोले, अभी तुमने असली सुख हासिल नहीं किया। वो दिन तब आएगा जब ये तुम्हारी नाक भी पोंछेगा, और हां, तब जब तुम्हारे हाथ काम करना छोड़ देंगे। एक और दिन उन्होंने मंदिर के पुजारियों को एक आदमी को बांधकर ले जाते देखा। उसका अपराध था, उसने खजाने का धनुष चुरा लिया था। डियोजेनिस हंसते हुए बोले, देखो, बड़े चोर छोटे चोर को पकड़कर ले जा रहे हैं। कभी उन्होंने एक लड़के को सूली पर लटके क्रॉस पर पत्थर मारते देखा। उन्होंने ताली बजाकर कहा, वाह, निशाना तो तुम तब सच में लगाओगे जब ये किसी इंसान पर पड़ेगा। कुछ बच्चे उनके आसपास घूमते हुए बोले, सावधान, ये हमें काट न ले। डायोजनीस ने हंसकर कहा, डरो मत बच्चों, कुत्ते चुकंदर नहीं खाते। एक दिन किसी ने गर्व से शेर की खाल पहन रखी थी। डायोजनीस ने व्यंग्य में कहा, कृपया साहस के कपड़ों की बेइज्जती मत करो। जब कोई व्यक्ति किस्टान की किस्मत की तारीफ करते हुए बोला, देखो कैसे वो अलेक्जेंडर की शाही संगति में रहता है, डायोजनीस ने पलटकर कहा, किस्मत, ये तो बदकिस्मती है। नाश्ता और खाना भी तब मिलेगा जब अलेक्जेंडर चाहेगा। पैसे की कमी में उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मैं तुमसे उधार नहीं मांग रहा, मैं तो बस अपना हक लेने आया हूं। बाजार में एक बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे लोग अशोभनीय मानते थे और बोले, काश भूख भी ऐसे ही मिट सकती, पेट पर हाथ फेरकर। एक दिन उन्होंने कुछ युवकों को प्रांतपालों के घर भोजन पर जाते देखा और उन्हें खींचते हुए अपने दोस्तों से कहा,
जरा इन पर नजर रखो, कहीं सीधा गुलाम न बन जाए। कभी एक स्त्री सुलभ कपड़े पहने युवक ने उनसे सवाल पूछा। डायोजनीज ने जवाब देने से मना कर दिया और कहा, पहले ये तो साबित करो कि तुम मर्द हो या औरत। स्नान गृह में एक युवक खेल रहा था। डायोजनीज ने कहा, जितना अच्छा खेलोगे उतना ही बुरा होगा तुम्हारे लिए। दावत में कुछ लोग उन्हें हड्डियां ऐसे फेंक रहे थे जैसे किसी कुत्ते को डालते हैं। डायोजनीज ने भी कुत्ते जैसा जवाब दिया, उठकर सब पर पानी छिड़क दिया। वो कहते, जो लोग शोहरत के पीछे भागते हैं वो 3 गुना इंसान हैं, और हां 3 गुना बेवकूफ भी। एक अमीर लेकिन अनपढ़ आदमी को वो कहते, ये देखो सुनहरी ऊन वाली भेड़। किसी के घर की दीवार पर उन्होंने लिखा देखा, ये मकान बिक रहा है। डायोजनीज बोले, मुझे पता था इतनी भरी पूरी जिंदगी के बाद इसे उगलना ही पड़ेगा। एक युवक लोगों की भीड़ से परेशान था। डायोजनीज ने कहा, तो फिर बुलावा देना बंद करो, जैसे गंदे स्नानागार में लोग साफ होने नहीं आते। और हां, एक बार एक भारी भरकम गायक को सब बुरा कह रहे थे, पर डायोजनीज ने उसकी तारीफ की। किसी ने पूछा, क्यों? डायोजनीज ने कहा, क्योंकि इतना बड़ा होते हुए भी ये सिर्फ गाता है, डकैती नहीं करता। भीड़ से हमेशा खाली रहने वाले एक गायक को उसने मुस्कुराकर आवाज दी, अरे साफ करो रास्ता। जब किसी ने पूछा, ये अजीब सा स्वागत क्यों? तो डायोजनीज ने कहा, क्योंकि तुम्हारा गाना सुनकर सब भाग खड़े होते हैं। एक नौजवान कोई भाषण दे रहा था। डायोजनीज ने अपनी चोगे की आगे की जेब में लूपिन बीज भर लिए और ठीक सामने खड़े होकर खाने लगा। भीड़ का ध्यान वक्ता से हटकर उसकी ओर हो गया। तब उसने कहा, अजीब है, सब भाषण छोड़कर मुझे देखने लग गए। एक अंधविश्वासी आदमी ने गुस्से में कहा, एक बार में तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। डायोजनीज ने हंसकर जवाब दिया, और एक छींक बाईं तरफ से आए तो तू डर के कांप जाएगा। हियस ने उससे कोई किताब उधार मांगी। डायोजनीज ने कहा, हियस तू बड़ा भोला है, तू नकली रंगी हुई अंजीरें तो नहीं खाता, असली खाता है। फिर असली अभ्यास छोड़कर लिखी हुई बातें क्यों पकड़ रहा है? जब किसी ने उसके निर्वासन एग्जाइल को ताना मारा, उसने कहा, उसी कमीने की वजह से तो मैं फिलोसोफर बना। जब याद दिलाया गया, सिनोब के लोगों ने तुझे निर्वासित किया था, तो बोला, और मैंने भी तो उन्हें। एक बार उसने एक ओलंपिक विजेता को भेड़ें चराते देखा। बोला, इतनी जल्दी ओलंपिया से नेमिया भाग आए? किसी ने पूछा, एथलीट इतने मूर्ख क्यों होते हैं? जवाब आया, क्योंकि उनका शरीर सूअर और गाय के मांस से बना है। वो एक बार मूर्ति से भी भीख मांग रहा था। किसी ने पूछा, ये क्यों? तो बोला, इनकार सहने का अभ्यास कर रहा हूं। भीख मांगते समय अगर सामने वाला मना कर देता तो कहता, अगर तुमने पहले ही किसी को दिया है तो मुझे भी दो, और अगर अभी तक नहीं दिया तो शुरू मुझसे करो। एक तानाशाह ने पूछा, कौन सा कांस्य का बना शिल्प सबसे अच्छा है? डायोजनीज बोला, वो जिससे हार्मोडियस और अरिस्टोगाइटन की मूर्तियां ढाली गईं। पूछा गया, डायोनिसस अपने दोस्तों से कैसा व्यवहार करता है? जवाब आया, जब तक शराब भरी होती है उन्हें टांग देता है, खाली होते ही फेंक देता है। एक नए नवेले दूल्हे ने अपने दरवाजे पर लिखा, यहां ज्यूस के पुत्र विजेता हेराक्लीज का निवास है, कोई बुरी चीज अंदर ना आए। डायोजनीज ने नीचे जोड़ दिया, सिवाय युद्ध और धन लालच के। पैसे के लालच को वो कहता, सारे बुराइयों की राजधानी। एक फिजूल खर्ची आदमी को उसने सराय में जैतून खाते देखा। बोला, अगर तूने नाश्ता ऐसे किया होता तो रात का खाना ऐसे बर्बाद न करता। अच्छे लोगों को वो देवताओं की मूर्तियों जैसा कहता, जिनका काम अच्छा है लेकिन जिन्हें पूजा ही जाता है। जब पूछा गया, जिंदगी में सबसे दुखी क्या है? तो बोला, बूढ़ा और खाली हाथ। जब पूछा गया, कौन सा काटना सबसे बुरा है? तो बोला, जंगली में काटने वाला कुत्ता, पालतू में चापलूस। 2 सेंटोर की बेहद खराब पेंटिंग देखकर बोला, इनमें से चिरोन कौन है? मीठी बातें करने वालों को वो कहता, शहद जो गला घोंट देता है। पेट को वो कहता, जिंदगी का मालवाहक जहाज। कभी उनसे व्यभिचार के बारे में पूछा गया तो बोले, उसका नाम ही काफी है उसे फांसी देने के लिए। किसी ने पूछा, सोना पीला क्यों होता है? डियोजनीज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इतने चोर उसकी तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। एक दिन उन्होंने देखा एक औरत पालकी में जा रही है। बोले, पिंजरा तो बड़ा सुंदर है,
पर उसमें कैदी का क्या मेल। किसी कुएं के पास उन्होंने एक भगोड़े गुलाम को खड़े देखा। बोले, सावधान बेटा, गिर मत पड़ना। स्नानागार में एक लड़के को कपड़े उठाते देख पूछा, ये किसी पुराने कपड़े को नया बनाने के लिए ले जा रहे हो या कोई नया कोट चुराने के लिए? जब एक औरत को जैतून के पेड़ से लटकते देखा तो ताना मारा, काश हर पेड़ ऐसा फल देता। एक लुटेरे को देख कहा, क्या बात है मेरे वीर, क्या तुम मरे हुओं का माल लूटने आए हो? किसी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई नौकर या सेवक है? बोले, नहीं। तो अगर तुम मर जाओगे तुम्हें दफनाने कौन आएगा? डियोजनीज ने कहा, जो मेरे घर का मालिक बनना चाहेगा वही। एक सुंदर जवान को खुले में लेटा देखा, ठोकर मारकर बोले, उठ जाओ, कहीं कोई तुम्हारी पीठ में बाघ न लगा दे। किसी अमीर को शानदार दावत उड़ाते देख बोले, ऐसे खाओ जैसे जल्दी मरने का इरादा हो। प्लेटो एक दिन टेबल हुड और कप हुड जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। डियोजनीज ने कहा, मेज और प्याला तो दिख रहे हैं, लेकिन ये मेजपन और प्यालापन कहाँ है? प्लेटो ने समझाया, क्योंकि तुम्हारे पास दिखने वाली चीजों को देखने की आंखें तो हैं, पर समझने का दिमाग नहीं। किसी ने पूछा, तुम्हें किस तरह का आदमी मानते हो? उन्होंने कहा, सोक्रेटिस जो पागल हो चुका है। शादी के बारे में पूछा, बोले, जवान आदमी के लिए? अभी नहीं। बूढ़े आदमी के लिए? कभी नहीं। किसी ने पूछा, अगर तुम्हें जोर से मारा जाए तो क्या लोगे? बोले, एक हेलमेट। एक लड़के को बड़ी नजाकत से सजते संवरते देखा। बोले, अगर ये मर्दों के लिए है तो तुम बेवकूफ हो, और अगर औरतों के लिए है तो कमीने। कभी किसी लड़के को शर्म से लाल होते देखा। बोले, वाह, यही तो सद्गुण का रंग है। दो वकीलों की बहस सुनकर बोले, पहले ने जरूर चोरी की है और दूसरे ने कुछ खोया ही नहीं। किसी ने पूछा, कौन सी शराब सबसे स्वादिष्ट है? बोले, वही जिसका पैसा कोई और दे। लोगों ने कहा, कई लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। डियोजनीज ने हंसकर कहा, पर मैं तो हारा नहीं, हंसी में भी। किसी ने कहा, जिंदगी बुरी है। उन्होंने सुधारा, जिंदगी नहीं, बुरी तरह जीना बुरा है। जब उन्हें भगोड़े सेवक को पकड़ने की सलाह दी गई तो बोले, ये तो बेवकूफी होगी। अगर मनीष डियोजनीज के बिना जी सकता है तो डियोजनीज मनीष के बिना क्यों नहीं? एक बार नाश्ते में जैतून के बीच एक केक रखा गया था। उन्होंने उसे फेंकते हुए कहा, अजनबी, हम तुम्हें राजपट से हटाकर साधारण राह पर लाते हैं। किसी ने पूछा, तुम किस नस्ल के शिकारी कुत्ते हो? बोले, भूखा हूं तो मौल से, पेट भरा तो मालोयन। दोनों की तारीफ लोग करते हैं, पर थकान के डर से शिकार पर नहीं जाते। वैसे ही तुम मेरे साथ नहीं रहते, क्योंकि असुविधा से डरते हो। किसी ने पूछा, क्या बुद्धिमान लोग केक खाते हैं? बोले, हां, हर तरह के, जैसे और लोग खाते हैं। वह कहा करता था, लोग सोचते हैं एक दिन वे लंगड़े या अंधे हो सकते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि वे दर्शन शास्त्र की ओर भी मुड़ सकते हैं। एक बार वह एक कंजूस आदमी से भीख मांग रहा था जो जवाब देने में बहुत देर कर रहा था। डायोजनीस मुस्कुराकर बोला, दोस्त, मैं भोजन मांग रहा हूं, कोई अंतिम संस्कार का खर्चा नहीं। जब कभी कोई उसे पुराने गुनाह, नकली सिक्के बनाने का ताना मारता तो वह शांत स्वर में कहता, वो तब की बात है जब मैं तुम्हारी तरह था, पर अब जो मैं हूं वैसा तुम कभी नहीं हो सकते। किसी और ने वही आरोप लगाया तो उसने और भी पैना जवाब दिया। एक बार वह मिनस नामक छोटे से नगर में पहुंचा। शहर के दरवाजे ऊंचे ऊंचे थे, पर नगर छोटा था। उसने पुकारा, मिन्स के लोगों, अपने दरवाजे बांध लो, कहीं शहर भाग न जाए। जब उसने देखा कि एक आदमी बैंगनी रंग का कपड़ा चोरी करते पकड़ा गया है तो उसने हंसकर कहा, बैंगनी का लोभ और किस्मत का शिकंजा, यही है तुम्हारा हाल। क्रेट्स ने उसे अपने यहां बुलाया तो उसने मना कर दिया। मैं एथेंस में थोड़े से नमक के दानों पर जीना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारी मेज पर बैठकर शाही दावत नहीं खाऊंगा। एक मोटे अमीर अनेक्सिमीनीस को देखकर बोला, चलो हम दोनों को फायदा करते हैं, तुम्हारे शरीर का थोड़ा बोझ कम होगा और हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। एक बार यही व्यक्ति मंच पर व्याख्यान दे रहा था और डायोजनीज ने बीच में सूखी मछली निकालकर सबका ध्यान भटका दिया। नाराज होकर वक्ता ने टोका तो डायोजनीज हंसते हुए बोला, देखो, एक ओबोल की मछली ने अनेक्सिमीनीस का पूरा भाषण तोड़ दिया। जब किसी ने उसे बाजार में खाते हुए डांटा तो वह बोला,
भूख तो यहीं लगी थी तो यहीं खा रहा हूं। कुछ लेखक कहते हैं प्लेटो ने एक बार उसे लेट्यूस धोते देखा और धीरे से कहा, अगर तुमने राजा को खुश किया होता तो आज ये सब न करना पड़ता। डायोजनीस ने उसी शांति से जवाब दिया, अगर तुमने लेट्यूस धोया होता तो राजा को खुश करने की जरूरत ही न पड़ती। किसी ने कहा, ज्यादातर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वह बोला, तो गधे भी उनका मजाक उड़ाते हैं, पर जैसे वे गधों की परवाह नहीं करते वैसे ही मैं उनकी। एक नौजवान को दर्शन पढ़ते देख उसने कहा, शाबाश, दर्शन का यही कमाल है। जो शरीर की सुंदरता के पीछे भागते हैं उन्हें आत्मा की असली सुंदरता की तरफ मोड़ देता है। किसी ने मंदिर में चढ़ावे देखकर कहा, कितने भव्य हैं। उसने जवाब दिया, अगर जिनकी मनौती पूरी नहीं हुई वो भी चढ़ावा चढ़ाते तो यहां और भी बहुत कुछ होता। एक सुंदर युवक को डिनर पर जाते देख उसने कहा, तुम लौटकर पहले जैसे नहीं रहोगे। अगले दिन युवक बोला, देखो मैं वैसा ही हूं। डायोजनीस हंसकर बोला, मैंने बुरा नहीं, ढीला कहां था। एक चिड़चिड़े आदमी से भीख मांगते समय वह बोला, अगर मैं तुम्हें मना सकता तो तुम्हें फांसी लगाने के लिए मना करता। ओलंपिया से लौटकर उसने भीड़ के बारे में कहा, भीड़ तो बहुत थी पर आदमी कम। व्यभिचारियों को वह खड़ी चट्टान पर लगे अंजीर के पेड़ से तुलना करता, जिसका फल आदमी नहीं बस गिद्ध और कौवे खाते हैं। अलेक्जेंडर महान ने उससे कहा, मैं हूं अलेक्जेंडर, महान राजा। डियोजनीस ने शांत स्वर में कहा, और मैं हूं डियोजनीस, एक सन्यासी। जब पूछा गया, तुम कुत्ता कैसे बने? वह बोला, जो मुझे कुछ देता है उसे मैं चाटता हूं, जो इनकार करता है उस पर भौंकता हूं, और जो बदमाश है उसे काट लेता हूं। एक बार उसे बताया गया कि इसी पेड़ से किसी ने फांसी लगा ली थी। वह बोला, तो चलो इसे अब शुद्ध करते हैं। किसी ने उनसे छुपने की कोशिश की तो उन्होंने पुकारा, डर मत, कुत्ता चुकंदर नहीं खाता। जब उनसे पूछा गया कि एक लड़का जो अपने शरीर का सौदा कर रहा था कहां का है, उसने कहा, टियोस का। डायोजनीस बोले, अच्छा, तो अब तुम्हारा शहर इसी वजह से मशहूर है। एक बेवकूफ पहलवान को डॉक्टर बनते देखा तो पूछा, यह क्या माजरा है? अब तुम अपने पुराने विरोधियों से बदला लोगे जो पहले तुम्हें पटकते थे। एक वेश्या के बेटे को भीड़ पर पत्थर मारते देखा तो बोले, सावधान रहो, कहीं अपने बाप को ही न लग जाए। एक लड़के ने जिसे किसी प्रशंसक ने खंजर दिया था वो डायोजनीस को दिखाया। उन्होंने कहा, खंजर तो सुंदर है लेकिन उसका हत्था बहुत बदसूरत है। कुछ लोग किसी आदमी की तारीफ कर रहे थे जिसने उन्हें इनाम दिया था। उन्होंने बीच में कहा, अरे उनकी नहीं, मेरी तारीफ करो जिसने उस इनाम को पाने लायक काम किया है। जब किसी ने पूछा कि क्या वो अपनी चादर वापस दे देंगे अगर वो तोहफा थी, उन्होंने कहा, अगर तोहफा है तो मेरे पास है, और अगर उधार है तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। एक नकली बेटे ने कहा कि उसके कपड़े की जेब में सोना है। डायोजनीस बोले, हां, और इसीलिए तुम उसे तकिए के नीचे रखकर सोते हो। जब उनसे पूछा गया कि दर्शन शास्त्र से उन्हें क्या मिला तो बोले, कम से कम इतना तो कि हर तरह की किस्मत के लिए तैयार रहूं। किसी ने पूछा, आप कहां के रहने वाले हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं दुनिया का नागरिक हूं। जब कुछ माता पिता अपने होने वाले बच्चे के लिए देवताओं को बलि चढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा, लेकिन ये तो पक्का नहीं कि वो बच्चा कैसा निकलेगा, क्या ये सोचकर बलि नहीं देते? क्लब के लिए योगदान मांगने पर उन्होंने कहा, हे अध्यक्ष, हेक्टर के कवच का बखिया उधेड़ना छोड़ो और हाथ अपने पास रखो। राजाओं की रखैलों को वो महारानी कहते थे, क्योंकि वही राजा को अपनी मर्जी से नचाती हैं। जब एथेनियों ने सिकंदर को डायोनिसस की उपाधि दी तो बोले, अरे मुझे भी तुम सीपीएस बना सकते हो। किसी ने उन्हें गंदे इलाकों में जाते देखा और टोका तो बोले, सूरज भी तो सीवर पर चमकता है लेकिन गंदा नहीं होता। मंदिर में भोजन करते समय जब गंदे बर्तन सामने रखे गए, उन्होंने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया, कहते हुए, मंदिर में गंदगी का कोई हक नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते फिर भी दार्शनिक कहलाते हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं केवल ज्ञान का ढोंग भी करूं तो यही असली दर्शन है। जब किसी ने एक प्रतिभाशाली बच्चे को उनके पास लाकर कहा कि यह बहुत अच्छा और नेक है तो बोले, तो फिर उसे मेरी क्या जरूरत? जो लोग मीठी बातें करते लेकिन अमल नहीं करते, उन्हें वो वीणा से तुलना करते।
जैसे वीणा खुद सुन नहीं सकती, वैसे ही ये लोग अपने शब्द नहीं सुनते। थिएटर में जाते वक्त जब लोग बाहर निकल रहे थे, वो उल्टा अंदर जाने लगे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोले, जिंदगी भर मैं यही करता आया हूं, भीड़ के उलट चलना। एक युवा को औरतों जैसा व्यवहार करते देखा तो बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम खुद को उससे भी नीचा बना रहे हो जितना प्रकृति ने बनाया था? एक मूर्ख को सारंगी मिलाते देखा तो बोले, क्या शर्म नहीं आती? आवाजों को तो मिलाते हो, लेकिन अपनी आत्मा को जीवन से नहीं मिला पा रहे। जब किसी ने कहा, मैं दर्शन के लिए उपयुक्त नहीं हूं, उन्होंने पूछा, तो फिर जी क्यों रहे हो अगर अच्छा जीने का इरादा नहीं? एक बेटे को अपने पिता को नीचा दिखाते देखा तो बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं कि तुम उसी पर घमंड कर रहे हो जिसे तुमने जन्म दिया नहीं? एक सुंदर युवक को अशोभनीय बातें करते सुना तो बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं कि हाथी दांत की म्यान से सीसा निकला? एक बार किसी ने डायोजनीज से कहा, तुम शराब खाने में क्यों पीते हो? वो मुस्कुराए और बोले, तो क्या हुआ, जैसे मैं बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान जाता हूं, वैसे ही वहां पीने चला गया था। जब किसी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अंटीर से चोगा उधार लिया है, तो उन्होंने कहा, देवताओं के दिए उपहार को ठुकराना बुद्धिमानी नहीं है। एक बार किसी ने पहले उनके सामने लकड़ी हिलाई और फिर चिल्लाया, सावधान! डायोजनीज ने तुरंत अपनी छड़ी से उस पर वार किया और कहा, अब तुम सावधान रहो। किसी व्यक्ति को, जो लगातार एडिसन से शादी का प्रस्ताव रख रहा था, उन्होंने पूछा, अरे दुर्भाग्यशाली इंसान, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? अच्छा होता अगर ये रिश्ता तुम हार जाते। जब एक इत्र लगाए युवक को देखा तो बोले, सावधान रहो, कहीं तुम्हारे सिर की ये मीठी खुशबू तुम्हारी जिंदगी में बदबू न भर दे। वो कहा करते थे, बुरे लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, जैसे नौकर अपने मालिकों के। जब पूछा गया कि पैदल चलने वाले को फुटमैन क्यों कहते हैं, तो बोले, क्योंकि उनके पास आदमी के पांव तो हैं, लेकिन आत्मा वैसी जैसी तुम्हारी है। एक बार उन्होंने किसी से ज्यादा पैसा मांगा तो उस आदमी ने पूछा, दूसरों से तो तुम कम मांगते हो, मुझसे ज्यादा क्यों? डायोजनीज ने कहा, दूसरों से तो मुझे उम्मीद है कि फिर कुछ मिलेगा, लेकिन तुमसे, वो तो देवताओं की मर्जी पर है। जब कोई बोला, प्लेटो तो भीख नहीं मांगते, तो उन्होंने कहा, अरे मांगते हैं, बस सिर झुकाकर ताकि कोई सुन न सके। एक खराब तीरंदाज को देखकर वो निशाने के पास बैठ गए और बोले, ताकि गलती से बच जाऊं। प्रेमियों के बारे में कहते, उनकी खुशी दरअसल उनके दुर्भाग्य से ही जन्म लेती है। जब पूछा गया, क्या मौत बुरी चीज है? तो बोले, बुरी कैसे होगी? जब वो आती है, हम तो उसका एहसास ही नहीं करते। एक बार सिकंदर महान ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? डायोजनीज ने पलटकर पूछा, तुम अच्छे हो या बुरे? सिकंदर ने कहा, अच्छा। तो बोले, फिर कोई अच्छा इंसान डराने वाला कैसे हो सकता है? उनके अनुसार शिक्षा युवाओं के लिए मार्गदर्शक है, बड़ों के लिए सांत्वना, गरीबों के लिए धन और अमीरों के लिए आभूषण। जब किसी ने कहा कि उसके दोस्त ही उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो बोले, तो अब क्या करोगे? तुम्हें तो दोस्तों और दुश्मनों से एक जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। जब पूछा गया, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? उन्होंने जवाब दिया, स्वतंत्र रूप से सच बोलना। एक बार लड़कों के स्कूल में गए, वहां मूर्तियां ज्यादा थीं और छात्र कम। बोले, भगवान की मदद से गुरुजी, आपके पास तो बहुत छात्र हैं। डायोजनीज की आदत थी कि वो सब कुछ खुले में करते, चाहे वो साधारण काम हो या वासना से जुड़े। उनका तर्क था, अगर बाजार में नाश्ता करना बुरा नहीं है, तो वहीं नाश्ता करना भी बुरा नहीं, और अगर नाश्ता बुरा नहीं है, तो बाजार में नाश्ता करना भी बुरा नहीं। वो कहा करते थे कि प्रशिक्षण 2 प्रकार का होता है, मानसिक और शारीरिक, और दोनों में से कोई भी अकेला अधूरा है। जैसे कारीगर अभ्यास से अद्भुत हुनर पा लेते हैं, वैसे ही अगर मन का अभ्यास हो तो जीवन निष्फल नहीं होगा। वो कहा करता था कि जीवन में सफलता पाना संभव है, पर बिना कठिन अभ्यास के नहीं। और यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल सादगी से जीवन चुने, तो वह वास्तव में सुखी रह सकता है। मगर लोगों की मूर्खता देखो, वे अपनी ही खुशी को ठुकराकर दुख को गले लगाते हैं। यहां तक कि सुख को त्यागना भी अपने आप में आनंददायक हो सकता है, बशर्ते आप इसकी आदत डाल लें। जैसे जो लोग सुख सुविधाओं के आदी हों
और अचानक विपरीत परिस्थितियों में पहुंच जाएं, तो उन्हें घोर अप्रसन्नता होती है। उसी तरह जो लोग कठिन साधना के आदी होते हैं, वे साधारण सुख से भी कहीं अधिक आनंद पाते हैं। यही उसकी बातचीत का सार था, और यह साफ झलकता था कि वो वैसा ही जीता भी था। उसके लिए परंपरा और सामाजिक रिवाज की कोई अहमियत नहीं थी, जितनी प्राकृतिक न्याय की थी। वो कहता था, मेरी जिंदगी का तरीका हेराक्लीस जैसा है, आजादी ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उसके तर्क अजीब मगर प्रभावशाली थे। सब कुछ देवताओं का है। देवता बुद्धिमानों के मित्र हैं। मित्रों के बीच हर चीज साझा होती है, इसलिए सब कुछ बुद्धिमानों का है। वो कानून पर भी हंसता था, लेकिन मानता था कि बिना कानून समाज चल नहीं सकता। अच्छा जन्म, नाम, शोहरत, उसके लिए ये सब पाप के सोने चांदी के गहने थे। उसका आदर्श राज्य पूरी दुनिया जितना विशाल होना चाहिए। वो कहता था, शादी का कोई स्थायी नियम नहीं, बस वही विवाह है जिसमें पुरुष अपनी बात से स्त्री को राज्य करे और स्त्री अपनी मर्जी से साथ दे। बच्चे भी सबके साझा होने चाहिए, और उसे मंदिर से कुछ चुरा लेने में या किसी भी जानवर का मांस खाने में या यहां तक कि मानव मांस चखने में भी कोई पाप नहीं दिखता था, क्योंकि कुछ विदेशी जातियां ऐसा करती हैं। उसका तर्क था, प्रकृति के हिसाब से हर तत्व हर चीज में मौजूद है और एक दूसरे में घुला हुआ है। रोटी में मांस का अंश है और सब्जियों में रोटी का। ये बातें उसने थायस्टीस नामक नाटक में लिखी थीं, अगर वाकई वह उसका था, न कि उसके मित्र फिस्कस का। संगीत, ज्यामिति, खगोल शास्त्र जैसी पढ़ाई को वह व्यर्थ मानता था। वाद विवाद में उसकी जुबान तलवार की तरह तेज थी। जब वह समुद्री लुटेरों के हाथों पकड़ा गया और गुलाम बनकर बिकने लगा, तो भी उसका आत्मसम्मान डिगा नहीं। नीलामी में जब पूछा गया, तुम किस काम में निपुण हो, उसने उत्तर दिया, मनुष्यों पर शासन करने में। और एक अमीर आदमी जेनेस की ओर इशारा करके बोला, मुझे इस आदमी को बेचो, इसे एक मालिक की जरूरत है। जेनेस ने उसे खरीदा, अपने बच्चों और पूरे घर की जिम्मेदारी दी, और वह इतनी कुशलता से सब संभालता कि जेनेस कहता, मेरे घर में कोई शुभ आत्मा आ गई है। जब उसके मित्र उसे छुड़ाने आए तो उसने कहा, तुम मूर्ख हो। शेर उन लोगों के गुलाम नहीं होते जो उन्हें खाना देते हैं, बल्कि जो उन्हें खाना देते हैं वो शेरों के डर से उनके गुलाम बन जाते हैं। उसकी वाणी में ऐसा जादू था कि वह किसी को भी वाद विवाद में मात दे सकता था। यहां तक कि जो लोग उससे मिलने आते थे कई बार वहीं रुक जाते और उसके शिष्य बन जाते। डायोजनीज का प्रभाव इतना गहरा था कि एक दिन उनके पिता खुद वहां आ पहुंचे। दर्शन शास्त्र के प्रति वही खिंचाव, वही आकर्षण जो उनके बेटों को यहां खींच लाया था, अब उन्हें भी घेर चुका था। वे भी उस दार्शनिक मंडली में शामिल हो गए। डायोजनीज की वाणी का जादू ऐसा था कि उनके आसपास राजनीति के बड़े बड़े नाम भी बैठे रहते, जैसे फोलोन, जिसे लोग थियोनेस्ट कहते थे, और सेल नामक मेरियन, और भी कई प्रभावशाली लोग। कहा जाता है डायोजनीज लगभग 90 वर्ष के थे जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मौत के बारे में कई कथाएं हैं। एक में कहा गया, कच्चा ऑक्टोपस खाने के बाद उन्हें भीषण पेट दर्द हुआ और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी कथा कहती है, उन्होंने खुद अपनी सांस रोककर प्राण त्याग दिए। मिगालोपोलिस के कस ने लिखा, वह व्यक्ति जो कभी काबे का नागरिक था, जिसकी पहचान थी एक डंडा, दोगुनी तह का चोगा और खुले आसमान के नीचे जीना, उसने होंठ भींच लिए, सांस रोक ली, मानो देवताओं के दरबार में चढ़ने जा रहा हो। सचमुच वह सही मायनों में डायोजनीज था, ज्यूस का पुत्र, स्वर्ग का शिकारी कुत्ता। एक और किस्सा कहता है, कुत्तों में ऑक्टोपस बांटते वक्त उनके पैर पर इतनी बुरी तरह काट लिया गया कि वही जख्म घातक साबित हुआ। लेकिन उनके करीबी दोस्तों का मानना था कि यह उनकी अपनी इच्छा थी, सांस रोककर शांति से इस जीवन से विदा लेना। वो दिन जब वे कोरिंथ के जिम्नेजियम के सामने स्थित क्रेनियम में थे, दोस्त हमेशा की तरह मिलने आए। उन्होंने देखा डायोजनीज चोगे में लिपटे हुए हैं। उन्होंने सोचा शायद सो रहे होंगे, लेकिन जब चोगा हटाया तो वे हमेशा के लिए मौन हो चुके थे। इसके बाद उनके शिष्यों में झगड़ा छिड़ गया। उन्हें कौन दफनाएगा? झगड़ा इतना बढ़ा कि हाथापाई तक पहुंच गया। आखिरकार उनके पिता और प्रभावशाली लोग पहुंचे और उनकी देखरेख में डायोजनीज को इस्मस जाने वाले द्वार के पास दफनाया गया। कब्र पर संगमरमर का स्तंभ
और एक नक्काशीदार कुत्ता लगाया गया। बाद में नगरवासियों ने उन्हें कांस्य की मूर्तियां भी समर्पित की, जिन पर अंकित था, समय तो कांस्य को भी बूढ़ा कर देता है, पर तेरी महिमा डायोजनीज कभी न मिटेगी, क्योंकि तूने ही मनुष्यों को आत्मनिर्भरता और सरल जीवन का मार्ग दिखाया। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने मरते समय कहा था, मुझे बिना दफनाए छोड़ दो ताकि हर जंगली जानवर मेरा भोजन बन सके, या फिर किसी गड्ढे में डालकर हल्का सा धूल का परत बिखेर दो। दूसरों के अनुसार उन्होंने कहा था, मुझे एल्सिस नदी में बहा देना ताकि मैं अपने भाइयों के काम आ सकूं। इतना तो तय है, जिस दिन बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई, उसी दिन कोरिंथ में डायोजनीज भी इस दुनिया से चले गए। उसका मकबरा पत्थर का एक स्तंभ जिस पर एक कुत्ते की मूर्ति बनी थी, मानो पूरी दुनिया को यह याद दिलाने के लिए कि उसने खुद को एक स्वर्ग का कुत्ता कहा था। कांसे की मूर्तियां भी उस शहर में खड़ी की गईं, लेकिन वक़्त ने साबित किया कि धातु पुरानी हो सकती है मगर विचार अमर होते हैं, क्योंकि डायोजनीज ने जो सिखाया वो एक कालजयी सबक है कि असली दौलत कम में जीने और अधिक में न उलझने की कला है। उसका अंत चाहे जैसे हुआ हो, लेकिन उसकी जिंदगी हर उस इंसान के लिए एक चुनौती बन गई। क्या हम सच में उतने आजाद हैं जितना हम सोचते हैं? डायोजनीज अब इस दुनिया में नहीं, पर उसकी कहानी, उसकी हंसी और उसके सवाल आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं।